हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो गाइस, ये जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो करेंगे हम गेट लेवल पे। गेट लेवल पे मतलब गेट के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, मगर वो आपका यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपका बीटेक में जो कोर्सेज आते हैं और एमटेक में, या फिर आपके बीएससी एमएससी या और जो भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गेट के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, नेट का एग्जाम होता है उसके लिए भी हमारा ये हेल्पफुल होगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के हम इसके आगे देखते हैं क्या क्या है। देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हम ये इन सब चीजों से डील करेंगे। कौन कौन सा? ये हमारा पूरा सीपीयू आ गया। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये आपको पता ही है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, और हमारा लॉजिकल जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो। और दूसरा हमारा क्या है? मेमोरी। और ये बेसिकली हम मेमोरी के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, मेमोरी में किस ऑर्डर में हायरार्की क्या होती है उसकी, वो हम इस चैप्टर में मतलब इसमें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? आप देखो, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो चैप्टर है वो हमारा एक कोर सब्जेक्ट है सीएसआईटी के लिए। ठीक है। और फिर क्या है, ये 8 से 9 मार्क्स का आता है हमारा। जिसमें हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 8 से 9 मार्क्स का खाली हमारा यही पार्ट आता है। मतलब ये समझ लो आप, 8 to 9% पेपर में हमारा सीओए आता है। तो मतलब आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके 8 से 9 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या है? अब देखो, नेट का जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें हमारा 20 से 22 मार्क्स का इसमें से आता है। ठीक है। तो एज कम्पेयर टू गेट, गेट से इजी आता है हमारा नेट का एग्जाम। तो आप गेट के लिए पढ़ेंगे तो नेट का तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। फिर देखो, इसमें दोनों होंगे हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा? थ्योरी का और न्यूमेरिकल का। ठीक है। और क्या है? नीड्स अ लिटिल टाइम, कम टाइम की जरूरत पड़ेगी। हैविंग टू फ्लाइट टू स्कोर, मतलब जब हमारे को फाइट करना है स्कोर से, स्कोर लेने हैं इस नंबर में, तो हमारे को क्या है, कम समय की जरूरत पड़ेगी। समय की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कम समय की जरूरत पड़ेगी। नॉट रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं होता है ये। ठीक है। इंडस्ट्री में मतलब इस चैप्टर के बारे में नहीं पूछते। अब देखो, दूसरा आ गया सी ओ ए। मतलब आप इसके लिए ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो, या ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। या आप कोई सी भी बुक मत प्रेफर करो, मेरे नोट्स जो मैं आपको दूंगा आप उसे प्रेफर कर लेना, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। ये बस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कहते हैं नहीं भाई, बुक 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 बुक, तो ले लो भाई बुक आपको चाहिए तो। मगर मैंने देखा है बुक लेकर के क्या होता है, बुक ली और रखी गई, बस यही होता है। मैंने खुद ली हुई है बुक, रखी जाती है वो। बुक का कुछ नहीं करते लोग, बहुत लोग पढ़ते भी है। ठीक है। मगर वो किताबी कीड़े होते हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है जो बुक से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस हमारा है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। अभी आपको सुनने में वर्ड अलग लगेंगे, मगर जब हम आगे आगे चैप्टर में चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए एल यू, डाटा पाथ एंड ए यू। फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। फिर उसके बाद क्या है, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में क्या क्या आ जाता है हमारा, कैशे, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसी के बारे में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम इसी के बारे में करेंगे। ठीक है। फिर आईओ क्या है, मतलब ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो भी हमारा आएगा बाद में आएगा। ये तो हमारा किसका, गेट का सिलेबस हो गया। ये हमारा जो सिलेबस है ये तो हमारा किसके अकॉर्डिंग है, हमारा गेट के अकॉर्डिंग। ये हमारा है गेट के अकॉर्डिंग सिलेबस। मगर जो हमने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे वो हमारा ये है। पहला कौन सा है हमारा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें आ जाएगी। फिर उसका आ जाए बाद आएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में सारी चीजें आएगी। फिर आएगी पाइपलाइनिंग। फिर आएगा कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन और मिसलिनियस। ये सब में हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है। आप देखो, अब आप क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप में मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? विल टेक केयर ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ, कि हम जो हैं दोनों चीज का ध्यान रखेंगे, थ्योरी का और न्यूमेरिकल का। ठीक है। और ये सब चीजें जो आप लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो। और इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, मेमोरी हायरार्की आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम उसी मुद्दे पे बात करते रहेंगे कि कैसे क्या है। वो आप पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की है क्या। ठीक है। अब मेमोरी हायरार्की क्या है, सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी देखो, आजकल सब चीज में मेमोरी होती है हमारे। हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में मेमोरी होती है। हम लैपटॉप की बात करें, हमारी उसमें मेमोरी होती है। ठीक है। तो
मेमोरी होती है, तो अब मेमोरी आप कैसी मेमोरी चाहेंगे? मेमोरी में आप क्या चाहेंगे कि मेमोरी में मेरा ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरा डेटा सेव हो जाए। डेटा मतलब जो है डेटा वो क्या हो जाए हमारा, ज्यादा सेव हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और मैंने क्या करूं, मैं क्या करूं मतलब मैं अभी डाटा भेजूं और अभी की अभी सेव हो जाए। मतलब जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लगे, कम लगे। ज्यादा से ज्यादा डेटा क्या हो जाए मेरा, सेव हो जाए। और एक्सेस टाइम क्या है उसमें कम लगे। और उसकी कैपेसिटी मतलब देखो, कैपेसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा डाटा सेव हो जाए तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए हमारे हिसाब से। फिर उसमें क्या है, लेस पर यूनिट कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। अब भैया पैसे ही ज्यादा लग गए हमारे डाटा भेजने में तो फायदा क्या होगा। हम ये चाहते हैं हमारी कॉस्ट मिनिमम लगे, कॉस्ट कम से कम लगे। और हमारा क्या लगे, एक्सिस टाइम कम लगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, लार्ज कैपेसिटी। मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि हम डाटा भेजते रहें और वो स्टोर होता रहे। वो ये ना क्या है भाई, अब मैं थक गया बस। ठीक है, उसमें डाटा इतना स्टोर हो जाए कि मैक्सिमम स्टोर हो जाए। दूसरा क्या है, लेस पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी कम लगे। तीसरा क्या है हमारा, लेस एक्सिस टाइम। एक्सेस करने में उसे, जो हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें क्या लगे, कम टाइम लगे। मतलब कि कम टाइम लगे मतलब अभी हमने भेजा एकदम ही एक्सेस हो गया। मतलब कि एक्सेस फास्ट कर रहा है मगर टाइम उसमें कम लग रहा है। जब कोई भी चीज फास्ट होगी तो टाइम तो कम लगेगा ही उसमें। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जल्दी बोल रहा हूँ हेलो, तो वो क्या है, एकदम मैं हेलो बोल रहा हूँ आपके पास, वो एक्सेस आप क्या कर रहे हो, उसे एकदम फास्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्सेस फास्ट कर रहे हो मगर मेरे को बोलने में, एक्सेस करने में टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो यही है इसका मतलब। तीन चीजें हो गई है। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटी, सी सी ए क्या है, कैपेसिटी, कॉस्ट, और दूसरा एक्सिस। ठीक है, कैपेसिटी हम क्या मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं। कॉस्ट क्या मांगते हैं, हम कम मांगते हैं। और एक्सिस टाइम क्या मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, कम मांगते हैं कि एक्सिस टाइम पे कम टाइम लगे। अब आ जाओ देखो हेररकी। अब हेररकी क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, अब आप इसको मुद्दे वाली बात पे आओ। ये मैं आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये मेमोरी की एक हेररकी बनाई है। एक हमने लगाया रजिस्टर, फिर हमने लगाया कैशे, फिर हमने लगाया मेन मेमोरी, अब फिर हमने लगाया मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखो, अब हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए थी हमारे को, मैं आपको दोबारा बता दूं। हमारे को कैपेसिटी जो चाहिए कि भैया हमारा डेटा क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सेव हो जाए। कैपेसिटी हमारे को ज्यादा चाहिए। और हमारे को कॉस्ट क्या चाहिए, कॉस्ट तो भैया हर कोई चाहता है कम लगे। ठीक है, फिर हमारे को तीसरी चीज क्या चाहिए, कि हम उसे एक्सेस करें तो एक्सेस करने में टाइम उसे कम लगे। ठीक है, मतलब एक्सेस हमारा बिल्कुल फास्ट हो जाए। ठीक है, ये तीनों चीजों की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले हम आगे समझें, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो लास्ट में लिखी है, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये मैग्नेटिक डिस्क, तो ये क्या होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, या फिर हम बोलेंगे क्या, ऑक्सिलरी मेमोरी। वो कौन सी होती है हमारी, देखो ऑक्सिलरी मेमोरी में ये सारी आ जाती है जैसे हम ये कर रहे हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में डाटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सीडी लगा रहे हैं, यहाँ सीडी लगा रहे हैं तो वो हमारी इसमें आ गई, वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ गई। ये हमारे सब सेकेंडरी मेमोरी में आ गई। सेकेंडरी मेमोरी में आ गई, तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है, हमारा साइज जो होता है वो हमारा लार्ज होता है। लार्ज होता है मतलब कैपेसिटी उसकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, एक बात हमारी पूरी हो गई। अब हमारी दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज आ गई हमारी कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट भी भैया ऐसी सस्ती होती है, कॉस्ट भी इसकी सस्ती होती है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया सेटिस्फाई। अब तीसरा आ गया एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम हमारा क्या मांगता है, कम मांगता है, मगर इसका एक्सिस टाइम क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो भैया फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत आ गई, यहाँ पर दिक्कत आ गई। अब वो क्या है, अब उसके बाद देखो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में क्या होता है, इसमें जैसे लार्जर है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है। और ये कैशे की बात करो, कैशे उससे छोटी है। और रजिस्टर की बात करो, ये रजिस्टर सबसे छोटा है। ठीक है, रजिस्टर मेनली हमारा, रजिस्टर सीपीयू के साथ ही होता है, इतना छोटा होता है कि वो सीपीयू के साथ ही रह लेता है। ठीक है, अब जो हमारे पास साइज छोटा है, और इसमें उल्टा होता है। देखो हम रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर की कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, दूसरी कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसकी हाई होती है। इसका एक्सिस टाइम की बात करो, एक्सिस टाइम इसका कम ही लगता है। कि एक्सिस टाइम इसका कम लगता है, इसमें ज्यादा लग रहा है ना था ना हमारा एक्सिस टाइम, इसमें एक्सिस टाइम कम लगता है। मतलब इसमें फास्ट एक्सिस होता है, फास्ट एक्सिस होता है तो हमारा
वो क्या हो गया हमारा रजिस्टर। अब ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। अब आप क्या होगी कि ये सेटिस्फाई तो हो नहीं रही कंडीशन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कैसे बोले कि भैया हमारी कौन सी मेमोरी जो है, वो कौन सी मेमोरी हमारे को यूज करनी चाहिए, अब कौन सी मेमोरी हमारे को नहीं यूज करनी चाहिए। तो भैया वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। अब हम किस सिचुएशन पे हैं, हम किस कैसी सिचुएशन में हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम कौन सी मेमोरी को यूज करें। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूँ। जैसे कि ये देखो, ये साइकिल है, ये कार है, ये एयरबस है। अब आपको यहाँ से जाना है, आपको दिल्ली से जाना है। कहाँ? दिल्ली से जाना है मुंबई। ठीक है, दिल्ली से जाना है मुंबई। तो देखो, आप साइकिल का यूज करो, साइकिल का यूज करोगे, साइकिल का यूज करोगे तो भाई पहुंच नहीं पाओगे, पहले ही खत्म हो जाओगे। ठीक है। और कार का यूज करोगे, कार का यूज करोगे तो पहुंच सकते हो, मगर आपका फिर भी, आप क्या नाम है, बहुत टाइम लग जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। मगर हम कंडीशन के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या जाना है, अब आपको इस गली से ये दूसरी गली में जाना है, तो आप किसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे। भैया साइकिल में चल जाता हूँ, ठीक है, या क्या कहते हैं, मैं फोन चलाता हुआ ऐसे ही चल जाऊंगा रोड से। ठीक है। और यदि आपको कुछ आसपास जाना है, मतलब कुछ जैसे आप मान लो कार वाले ही बंदे हो कि भैया मैं कार में ही जाता हूँ, अल्टो कार है मगर जाना मेरे को कार में ही है। ठीक है। तो आपने कार उठाई, कार में चल गए, तो आसपास का मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये, कहाँ पर जाएंगे, कैसे करेंगे। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी हम किस मेमोरी का यूज कर रहे हैं, वो हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे हमारे को नहीं पता चलता कि हम कौन सी कब यूज करें। अब दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब ये देखो, अब पुलिस वाले मार रहे हैं, डंडे मारने से किसी को समझ नहीं आ रही, तो डंडे का यूज करेगा, वो लाठी का यूज करेगा नहीं, वो 303 का यूज करेगा। ठीक है। या वो AK-47 का यूज करेगा, AK-47। ये दो दो जुल्मियां खाली, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो अब उसका यूज करेगा। अब ये ऐसे मतलब कंडीशन के हिसाब से यूज होता है, ऐसे यूज नहीं होता। तो ऐसी मेमोरी का हमारा है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी कब हमारी कौन सी मेमोरी यूज होगी। मान लो ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये वाली यूज करेंगे मेमोरी, यदि ये हो रही है तो हम ये वाली यूज करेंगे। अब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आ जाओ हम देखते हैं ये क्या है। अब देखो, अब ये बनाया हमने सीपीयू, सीपीयू के साथ ही हमारा क्या रहता है, रजिस्टर रहता है। रजिस्टर को इसलिए अलग से जगह नहीं दी, रजिस्टर का इतना स्मॉल साइज होता है कि वो इसके पास ही रह लेता है, उसे अलग से कोई जगह नहीं चाहिए होती। ठीक है। अब ये देखो, अब उसके बाद क्या आ गई हमारी कैशे, फिर हमारी आ गई मेन मेमोरी, फिर आ गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये जो बाकी लिखे हैं बाकी सिमिलर नाम है, मतलब मेन मेमोरी का दूसरा नाम फिजिकल मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, रैम होता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम लॉजिकल मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है गाइस। तो आपको क्या समझ में आया, अब ये देखो। अब कैशे मेमोरी मैंने आपको क्या बताया, सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आपको क्या बताया था, ये देखो, आर्किटेक्चर में दोबारा देखते हैं, हमने क्या देखा, मेमोरी हायरार्की में हमने देखा सबसे पहले हमारा क्या आता है, रजिस्टर, फिर आता है हमारे कैशे, फिर आती है हमारी मेन मेमोरी, फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, या वर्चुअल मेमोरी। तो ये हमारी सारी हो गई। तो देखो, रजिस्टर मैंने आपको बताया इतना साइज कम होता है कि ये इसके पास ही रह लेता है। फिर आएगा हमारी कैशे की बात, तो कैशे हमारा यहाँ होता है। फिर उसके बाद हमारी मेन मेमोरी होती है, फिर उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। अब ये आपको समझ में आया हो, आई होप। देखो, अब पहले डाटा कहाँ जाता है हमारा, पहले डाटा चेक होता है हमारा कैशे में, फिर चेक होता है हमारा मेन मेमोरी में, फिर चेक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। मगर वो सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं जाता, डाटा हमारा यहीं तक ही जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा यहाँ डाटा आता है, फिर क्या होता है, यहाँ से यहाँ डाटा आता है और यहाँ से फिर हमारा सीपीयू तक पहुंचता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसमें एक्सेस टाइम जो है हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है, एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहते हैं हम, इस डाटा को यहीं पर ही बुलाते हैं। और अब ये आपको समझ में कैशे और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको अभी भी पता है मेरे को कि डाउट होगा, ये छोटी बड़ी बड़ी क्या मतलब ये। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लाया हूँ, उसके लिए एग्जांपल ये देखिए, शोरूम होता है। ठीक है। शोरूम क्या हो गया हमारा, कैशे। दूसरा कौन सी हो गई हमारी, मेन मेमोरी। ठीक है। फिर आ गई हमारी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखो, क्या शोरूम, शोरूम क्या है, शोरूम हमारा छोटा होता है, इतना बड़ा तो नहीं होता, मतलब एज कंपेयर टू गोडाउन, एज कंपेयर टू फैक्ट्री। सबसे पहले हम शोरूम देखें तो इतना बड़ा नहीं होता, मगर क्या है, हमारा शोरूम से काम बन जाता है। हमारा काम कैसे बन जाता है भाई,
काम ऐसा बन जाता है, जो भी मेन मेन चीजें होती है, मान लो कि अभी ये ट्रेंडिंग में कार आ रही है, ये वाली ये, तो जो भी हमारा जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, वही माल हमारा क्या रखा जाता है, शोरूम के अंदर रखा जाता है। ठीक है, शोरूम में अब कोई बंदा आया दूसरी कार लेने के लिए, तो भैया उसको कहेंगे भाई है हमारे पास है, तो वो स्टॉक में है और गोडाउन में रखा हुआ है। ठीक है, तो बोलेगा भाई चलो गोडाउन ले आओ। ठीक है, गोडाउन ले आओ। तो ऐसे ही होता है भाई, पहले सीपीयू जो है, सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसे, वो भेजेगा हमारा कैशे को। ठीक है, फिर कैशे किसको भेजेगा, कैशे पे नहीं मिला, मान लो ये जो शोरूम है यहाँ पर गाड़ी नहीं मिली, तो वो भैया ये थोड़ी बोल देगा नहीं भैया अब हमारे पास है ही नहीं, जब उसके पास रखी होगी स्टॉक पे, तो वो क्या होगा भैया, गो डाउन में जाओ और वहां चेक करो, मतलब मेन मेमोरी में जाओ और चेक करो। ठीक है, मेन मेमोरी मतलब क्या हो गया, गो डाउन। गो डाउन इससे बड़ा हो गया, वहां पर हमारे पास जो भी स्टॉक था हमने वो रख दिया। यहाँ शोरूम में तो लिमिटेड गाड़ी रखी जाएगी ना, तो शोरूम में जो डाटा है वो तो लिमिटेड ही होगा, या सारे डाटा इसमें घुसेड़ देंगे। शो कैशे में वो डाटा रखा जाएगा जो हमारा ट्रेंडिंग में है, जो कि हमारे को लग रहा है यूज होगा, मगर वो वाला डाटा नहीं यूज हो रहा, तो मेन मेमोरी में जाएंगे, फिर वहां पर भी नहीं मिला, तो भैया लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि भैया अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, हम सीधा जाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री से उठा के ले आएंगे। ठीक है, फैक्ट्री से उठा के ले आएंगे, फैक्ट्री और बड़ी हो गई, फैक्ट्री और बड़ी हो गई तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ी होती है, ये भी आप जानते हो। मेन मेमोरी उससे छोटी होती है, ये भी आप जान गए हो। कैशे मेमोरी सबसे छोटी होती है, ये भी आप जान गए। ठीक है, ये एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, फिर ये देखो, ये क्या है, ये फिर वही दे रखा है, क्या दे रखा है, अब देखो एक्सिस टाइम क्या है हमारा, क्या है, ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है हमारा, एक्सिस टाइम हमारा कम लग रहा है। एक्सिस टाइम हमारा कैशे का मैंने आपको बताया कि कैशे में हम एक्सेस कर सकते हैं डाटा को बहुत इजीली, बहुत जल्दी। ठीक है, और दूसरा क्या है, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट जो है हमारी पर यूनिट, वो हमारी लास्ट तक जाते हुए जब हम यहाँ आ रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है, हम इसकी बात करें तो वो हमारी क्या है, ज्यादा है कॉस्ट। ठीक है, और फिर आ जाओ हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, मैंने आपको बताया इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, देखो यहाँ पर कितनी कार है, कितनी कार है आपको खुद दिख रही है। ठीक है, अब आपको दिख रही है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में ज्यादा ना रखते हुए आज इतना ही पार्ट रख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।